अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर। और दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बारगाह की ज़ियारत करवाने वाला हूं जो कि हमारे राजस्थान में मौजूद है। और दोस्तों ये जो बारगाह है राजस्थान के हमारे उदयपुर से नाथद्वारा रोड पर जो एक देलवाड़ा गांव है वहां पर ये बारगाह मौजूद है। और देलवाड़ा गांव में जो दोस्तों बस स्टैंड है उस जगह पर ये बारगाह मौजूद है। और अल्लाह की इन महबूब वली का नाम है सैयद कासिम अली बाबा। तो दोस्तों सैयद कासिम अली बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये हसनी हुसैनी शादात है, यानी कि ये हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली की नस्ल से हैं। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के वक्त के बुज़ुर्ग हैं, यानी जब ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेर शरीफ आए थे तो उनके साथ में और उनके बाद में जो आने वाले बुज़ुर्ग हैं उनमें से ये एक है। तो दोस्तों आज मैं इसी बारगाह की आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ में दोस्तों इनकी बारगाह की जो खिदमत करने वाले एक बुज़ुर्ग है जिन्हें कि काले मस्तान के नाम से भी जाना जाता है और पठान बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके मज़ार पाक की भी ज़ियारत हम आपको इस वीडियो के अंदर कराएंगे। तो दोस्तों ये दोनों मज़ार पाक हम आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। पहला मज़ार है सैयद कासिम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह का और दूसरा है काले मस्तान यानी पठान बाबा का। तो आइए दोस्तों हमारे सफ़र को शुरू करते हैं और हम आपको दिखाएंगे उदयपुर से लेकर के देलवाड़ा तक का पूरा सफ़र। और साथ ही साथ में हम सुनेंगे सैयद हसन अली हुसैन कादरी और सैयद सुहेल कादरी और साहित्य अबू तुराब बरकाती साहब का वो खूबसूरत प्रोग्राम जिसमें अंदर उन्होंने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान को बयान किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सफ़र। मैं गुजारिश करूँगा कि अदबन सारे इस कलाम पर खड़े हो जाएं, क्योंकि ये वो अजीम ज़ात का जिक्र हो रहा है कि पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह क्यों कुछ यूँ अर्ज करते हैं कि ज़हरा को अता हुई वो शान आला, ज़हरा को अता हुई वो शान आला, समझेगा इसे कोई मुकद्दर वाला और उम्मीद शफारिश रखता है उनसे नसीर। ज़हरा का कहा ना मुस्तफ़ा ने टाला, ये वो ज़हरा है कि जब आती उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ उम्मत की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इरशाद फरमाती है, मैंने देखा मैंने देखा कि जब वो कौनैन की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा उम्मुल हसनैन उम्मे ज़ैनब अली की जान मुस्तफ़ा की शान, जब सैयदा तशरीफ लाती अदबन मुस्तफ़ा खड़े हो जाते, हाथ चूमते, पेशानी को चूमते और वहाँ बिठाते जहाँ पहले खुद बैठे थे। मैंने कहा है ज़माने वालों आओ ज़हरा की शान तो देखो, ज़हरा वहाँ बैठी है जहाँ कुछ देर पहले मुस्तफ़ा बैठे थे। खुदा की खाक से कौन फातिमा ज़हरा जिसके शोहर भी शहीद, जिसके शोहर भी शहीद, जिसके बेटे भी शहीद, जिसके पोते भी शहीद, जिसके नवासे भी शहीद, जिसके परपोते भी शहीद, जिसके लकर पोते भी शहीद। कौन सैयदा कायनात? अरे दुनिया में कोई कह सकता है, दुनिया में कोई कह सकता है जन्नत मेरे बाप की है, वो ज़ात सैयदा कायनात की है। कौन सैयदा फातिमा कर आप माओ में न होती, फातिमा कर आप माओ में न होती तो फिर माओ के कदमों में जन्नत न होती, फिर माओ के कदमों में जन्नत न होती। हाँ इसलिए जुदा है फातिमा, रहमत खुदा के फातिमा। उनकी बातों के बारे में क्या बताऊं तुम्हें, सैयदों की माँ के फातिमा। मैं उनकी बाकी के बारे में क्या बताऊं तुम्हें, सैयदों की माँ के फातिमा। ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में न होती, ए फातिमा ज़हरा तू अगर माओ में न होती, अरे जन्नत कभी किसी माँ के पाँव में न होती। करम का मकसद सखा का मरकज अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, नबी के
आजम की नेक दुख्तर, शहीद आजम की पाक मादर, जनाब शेर खुदा के घर में जिना की मलिका जनाब जहरा, फिदा के आलम तमाम तुम पर, दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर। मेरा तो दोनों जहां में वल्ला, मेरा तो दोनों जहां में वल्ला, फकत सहारा जनाब जहरा, तू बिन्त खैरुल अनाम जहरा, अजीम तेरा मकाम जहरा, जो है अकीदत गुजार तेरा, ये उस पे दोज़ख हराम जहरा। पड़े कयामत में प्यास जिस्म, अता वो कौसर का जाम जहरा, कलाम हक भी पड़े कसीदे फरिश्ते भेजे सलाम जहरा। तू आए तो खुद रसूल उठकर करे तेरा एहतराम जहरा। तू अपने हसनो हुसैन और ज़ैनब में तेरे दर का गुलाम जहरा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की नाज जहरा। किसी की बेटी को ना मिला है, मिला के तुझको जो राज जहरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज जहरा। जमाने भर में जो बढ़ रहा है तेरे वो घर का अनाज जहरा, जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज जहरा। मिले जो तेरे कदम की मिट्टी हमारे सर का हो ताज जहरा। हया की पेकर वफा की आयत हिजाब की सलसबील जहरा, कहीं ये मासूमियत का साहिल, कहीं ये शराफत की झील जहरा। जहान मौजूद में बनी है वजूद हक की दलील जहरा, जमाने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील जहरा। बतूल जहरा बशर से हटकर मलाइकों के सलाम भी है, कि जिसकी आंचल में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी है। आओ सलाम करे, आओ सलाम करे उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से जब पूछा गया नबी के बाद नबी की तरह चलता कौन था, नबी की तरह बोली किसकी थी, नबी की तरह बैठने का अंदाज किसका था। किताब हदीस उठाकर पढ़, जरा पढ़ तो सही, तुझे पता चलेगा। ऐ आशिको, ऐ रसूल के दीवानो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है कि वो जो रसूल के जैसी बोली वाली थी, वो जो रसूल के जैसी चाल वाली थी, वो जो रसूल की ढाल वाली थी, वो जो रसूल का अंदाज सर से लगाकर पैर तक रखती थी, वो जात कोई और जात नहीं, हसनैन की अम्मी सैयदा पाक की जात है। बेशक कौन फातिमा, इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू चरागे नूर है, तू सरापा नूर का। तारीख का जरा मुताला भी तो करे ना, तारीख का मुताला करे। दीन को जब जब भी जरूरत पड़ी ना सैयदाए कायनात के बच्चे काम आए। आप तारीख का मुताला करें, दीन को जब जब भी जरूरत पड़ी ना, अरे सब बात छोड़ो, कयामत रुकी हुई है एक बेटे के लिए, मेहंदी के लिए। कयामत रुकी हुई है। लोग कहते इमाम हसन की औलाद में होंगे, लोग कहते किसी का इमाम हुसैन की औलाद में। मैंने कहा छोड़ो, सैयदाए कायनात की औलाद में होंगे। कयामत रुकी हुई है। वो शायर कहता है ना, पिया जिसने ज़हर का जाम, वो बेटा फातिमा का। जो आया करबला में कम, वो बेटा फातिमा का। जो है बगदाद में सोया, वो बेटा फातिमा का। जो है बसरा में भी सोया, वो बेटा फातिमा का। तुम्हें मालूम है क्या ओ हिंदुस्तान वालों, जो लाया हिंद में इस्लाम, वो बेटा फातिमा का। मैंने कहा तू चरागे नूर है, तू सरापा नूर का, तू मताए नूर है, तुझसे है रुतबा नूर का। अल्लाह अल्लाह चेहरा अनवर से हाला नूर का, जुल्फ नूरी आंख नूरी, सूरह नूर पढ़ती है कसीदा नूर का। जुल्फ नूरी आंख नूरी, हिस्सा हिस्सा नूर का। सागिबे वल्लैल तेरा जलवा जलवा नूर का, कतरा कतरा नूर का है, चप्पा चप्पा नूर का। तेरे बाग में है हर एक जर्रा नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा अल्लाह आपके बच्चा मुकद्दर नूर बुलंद का। कर दे, अल्लाह आपके मुकद्दर बुलंद कर दे। अल्लाह आपके रिस्क में, कारोबार में, औलाद में खूब बरकत अता फरमाए। जो सैयदा कायनात के नाम पे हाथ उठाकर बोले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कल अगर कोई पूछ ले कि कहाँ गए थे, क्या सुनकर आए, वो नाम आया खड़े हो गए, बात क्या थी, कहीं उस गिरोह वालों की तो महफिल नहीं थी, तो मुंह पर वो हदीसे पाक मार देना कि नादान तुझे मालूम नहीं है रोजे कयामत होगा। तारीख बगदाद में खतीबे बगदादी ने लिखा कयामत का रोज होगा, निदा आएगी, तू और मैं जब आएंगे कोई नहीं कहेगा कि गर्दनें झुका लो, तेरी और मेरी माँ आएगी कोई नहीं कहेगा कि गर्दनें झुका लो। खतीब बगदादी कहता है कि जब सैयदा पाक यौम महशर में आएगी तो 70,000 हूरें आपका तवाफ करती रहेंगी, गर्दनें झुकाने का हुक्म होगा। ऐ नबी गर्दनें झुका लो, ऐ सिद्दीकीन गर्दनें झुका लो, ऐ औलिया गर्दनें झुका लो, ऐ उम्मत गर्दनें झुका लो। ऐ बारी ताला कौन आ रहा है, परवरदिगार कहेगा दुनिया के ठेके
ठेकेदारों की बेटी नहीं, हबीब परवरदिगार की बेटी आ रही है। हिजाबो इसमत से इज़्न लेके मैं शाने बिन्ते रसूल लिखूं, हिजाबो इसमत से इज़्न लेके मैं शाने बिन्ते रसूल लिखूं, और कलम पे रख के नकाब अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। नबी की आल हमारा अजीम नबी की आल हमारा अजीम ये लाज़मा बेरा सत फातिमा ज़हरा ये लाज़मा बेरा सत नबी के जिस्म का टुकड़ा है ज़ौजाए नबी का जिस्म का टुकड़ा है ज़ौजाए अली के पास से अमानत गए फातिमा ज़हरा अली के पास से अमानत गए फातिमा मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले, मेरी दुआओं को वो दर्जाए कबूल मिले, जो मैं मांगूं मुझे सदकाए बतूल मिले। अकीदतों के हर एक वर्ग पर दुरूद लिखना, सलाम लिखना, झुका के सर को दुरूद पढ़कर जनाब ज़हरा का नाम लिखना, कदम कदम पर ध्यान रखना कहीं अकीदत न डगमगाए, फिर अपने अश्कों की रोशनाई से जनाब ज़हरा का नाम लिखना। जो करना गो सरकार को राजी, जो करनी गो जमाने में सरफराजी, जो करना गो सरकार को राजी, जो करनी गो जमाने में सरफराजी। अरे कलम को सजदे में रख के साजिद हुसैन की अम्मी का नाम लिखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुजाहिद इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, ताजुल खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नगर नगर गली गली। देखो ये अहले सुन्नत का, ये अहले सुन्नत का क्या ही खूबसूरत तरीका है। एक नारा दे रहा हूँ, लेते जाओ। खारिजियत के दौर में, राफजियत के दौर में यही नारा काम आएगा। नगर नगर गली गली, और गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर नारे हैदरी या अली। तो दोस्तों फाइनली हम देलवाड़ा पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे सामने सैयद सरकार सैयद कासम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। तो आइए दोस्तों आपके आस्थाने की ओर बढ़ते हैं और आपको दीदार कराते हैं, ज़ियारत कराते हैं उनके आस्थाने की। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अंदर। तो दोस्तों ये जो सामने आप मज़ार पाक देख रहे हैं ये है सैयद कासम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि आपके सामने मौजूद है। दोस्तों ये जो आप मज़ार पाक देख रहे हैं इसमें रिसेंटली जो ये काम कराया हुआ आप देख रहे हैं ये काले मसान रहमतुल्लाह अलैह ने करवाया है, जिन्हें कि पठान बाबा के नाम से भी आप जानते हैं। और दोस्तों इस बारगाह की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी आने वाले हैं उनको कभी भी भूखा या प्यासा नहीं लौटाया जाता, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मौजूद रहता है जो आपको एटलीस्ट चाय पानी की आपको ज़रूर पूछेगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप खाना खा करके नहीं आए हैं और उनको पता चल
चलता है तो आपको खाना खाए बिना आपको नहीं जाने दिया जाता। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि जब पठान बाबा यानी काले मस्तान जब अपनी हयात मुबारका में मौजूद थे तो वो किसी भी इंसान को यहाँ हाजिर करने वाले को भूखा नहीं जाने देते थे, उसको खाना खाए बिना नहीं जाने देते थे। दोस्तों ये जो मज़ार पाक आप देख रहे हैं ये नीचे मौजूद मज़ार है, जिसके ऊपर बाद में ये ऊपर तामीर किया गया, ऊपर वाला ये हिस्सा है जो कि बाद में तामीर किया गया, जो कि हज़रत काले मस्तान साहब ने बनवाया है। तो दोस्तों ये पूरा अंदर से आपने जो नज़ारा देखा ये सैयद कासिम अली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक का नज़ारा है। और दोस्तों ये वो अजीम हस्ती है जो कि एक सैयद है, आले रसूल है, और जिनका मज़ार मुबारक देलवाड़ा में मौजूद है, जो कि उदयपुर और नाथद्वारा रोड पर जो देलवाड़ा गांव है वहाँ पर ये मज़ार पाक है। तो दोस्तों ये था वो मज़ार पाक जिसकी हम आपको ज़ियारत करवाना चाहते थे। तो देखिए दोस्तों ये है वो मज़ार पाक जो कि आपके सामने मौजूद है और इसको आप देख सकते हैं हमारे साथ में। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको लेकर के चलते हैं काले मस्तान यानी पठान बाबा के मज़ार मुबारक के वहाँ पर, और आपको ज़ियारत कराते हैं उनके मज़ार पाक की। दोस्तों उनका जो मज़ार है वापस जब हम उदयपुर की तरफ रिटर्न लौटते हैं इसी गांव वाले रास्ते से, अंदर वाले रास्ते से, तब इन थोड़ा सा आगे जाने पर उनकी जो खुद की जो ज़मीन है उनकी खुद की ज़मीन पर वो मज़ार मुबारक बना हुआ है। दोस्तों हज़रत काले मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है ये वो बुज़ुर्ग है जिन्होंने कि सैयद कासिम अली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर जब कुछ लोगों ने दावा ठोका और उस बारगाह की जो ज़मीन है उसको हथियाने की कोशिश की, तो काले मस्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी खुद की ज़मीन प्रॉपर्टी को बेच करके उस वो जो ज़मीन है सैयद कासिम अली रहमतुल्लाह अलैह उस ज़मीन का केस लड़ा और उसमें अपनी प्रॉपर्टी को लगा करके उन्होंने वो केस जीता और फाइनली उन्होंने सैयद कासिम अली रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार मुबारक है अपनी हयात मुबारका में उनके पास जो पैसे थे वो लगा करके उसको बनवाया। तो दोस्तों ये सामने आप जो देख रहे हैं ये काले मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, उनका आस्थाना है जिसको कि उदयपुर में जो मस्तान बाबा है उनके आस्थाने की तर्ज पर बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं बाहर से हूबहू लगभग वैसा ही दिखता है। और अब हम आपको अंदर की तरफ लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि मज़ार मुबारक अंदर से किस तरीके से खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो आइए दोस्तों अंदर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों अंदर से मज़ार मुबारक कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये आपके सामने हज़रत काले मस्तान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है, क्योंकि वो दुर्वेशी जो उनकी जो सोच है वैसी थी और मौला अली के मलंग की तरह वो रहते थे, काले लिबास में वो रहते थे। तो आप पीछे मौला अली का नाम लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, वो एक निशान लगा हुआ है। और ये दोस्तों दीगर ये जो बाकी आपको जो कब्र वगैरह दिख रहे हैं साइड में जो आपको दिखे हैं अभी, तो ये उनके रिलेटिव्स के हैं और ये जो ज़मीन है ये उनकी ही ज़मीन है। तो दोस्तों ये थी वो बारगाहें जहाँ पर हम आपको ज़ियारत कराने के लिए लेकर आए थे और आपको हमने दोनों बारगाहों की ज़ियारत कराई। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और भी अच्छे वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे।